साल 2022 के मार्च में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे में एमपी के वसीम शेख, जिनकी एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप थी, उसे गिरा दिया गया क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि वो कुछ दिन पहले हुए कम्युनल राइट में पत्थर फेंक रहे थे। वसीम शेख, जिन्होंने अपने दोनों हाथों को 2005 में हुए एक एक्सीडेंट में गंवा दिया था, पर इसके बाद भी कुछ लोगों के लिए उनका सिर्फ मुस्लिम होना ही काफ़ी था। राहुल गांधी ने हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया कि हिंदूवादी साइबर वर्ल्ड की हेल्प से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और ये सिर्फ छिपकर हमला करते हैं। इसके अलावा 18 बुक्स के राइटर के अकॉर्डिंग हिंदुत्व हिंदुज़म की आइडियोलॉजी को स्प्लिट यानी उसे तोड़ने का काम करती है। वहीं हिंदुत्व के सपोर्टर्स का कहना है कि वो इसकी हेल्प से अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, स्पेशली हिंदू धर्म का वो सिंबलाइज्ड कल्चर जो कि उनका प्रतीक है। तो आखिर सच क्या है? क्या सच में हिंदुत्व हिंदुज़म और इंडिया के लिए खतरा है या फिर एक झूठ है? इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। Why do we use the word Hinduism? Why not just use Hindutva if they are the same thing? They are obviously different things. In a ruling, the Supreme Court concluded that, I quote, Hindutva is understood as a way of life, of state of mind, and is not to be equated with or understood as religious Hindu fundamentalism. हिंदुज़म और हिंदुत्व के बीच एक काफ़ी मेजर डिफरेंस है, जिसे समझने के लिए हमें दोनों का ओरिजिन समझना जरूरी है। हिंदुज़म दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन में से एक है। कई स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत 2300 BC से 1500 BC के बीच हिंदूज वैल्यूज में हुई, जो कि आज पाकिस्तान में है। पर कई लोगों ने ये क्लेम किया है कि इस रिलीजन की एक्चुअल एज किसी को नहीं पता और पता करना भी मुश्किल है, न सिर्फ इसके धार्मिक ग्रंथों के बेसिस पर, बल्कि इंडिया के कॉम्प्लेक्स जियोग्राफिकल और एथिकल रीजन की वजह से भी। हिंदू वर्ड नॉर्थ इंडिया में बहने वाली नदी हिंदूज नदी से मिलता है, जिसे पहले सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था, और जब पर्शियंस यहाँ आते हैं तो वो इसे हिंदू कहते हैं। लेकिन आज के समय में मौजूद एंशिएंट टाइम के टेक्स्ट की माने तो हिंदुज़म की शुरुआत वैदिक कल्चर से मानी जाती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हिंदूज़ की शुरुआत वैदिक पीरियड से हुई थी। हिंदूज़ अपने रिलीजन के लिए सनातन धर्म टर्म यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है इटर्नल फेथ, यानी ऐसा धर्म जो हमेशा से रहा है। हिंदुज़म के अकॉर्डिंग दुनिया की हर चीज़ भगवान का अवतार है, जिसे भगवान ने मनुष्य की भलाई के लिए लिया था। इसके अलावा एक चीज़ जो सभी पुराने धर्मों से हिंदुज़म को अलग बनाती है, वो ये कि दुनिया में मौजूद 3 सबसे पुराने धर्म क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदूज़ में से हिंदूज़ इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें पेड़ पौधे, जानवर और औरतों की भी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में 4 मेन सेट्स यानी संप्रदाय हैं, जिन्हें हम वैश्वा, शैव, शक्ता और स्मार्ता के नाम से जानते हैं। हर सेक्ट्स किसी एक भगवान को दर्शाते हैं, जैसे कि वैश्व जो कि विष्णु को परमेश्वर मानते हैं, शैव जो कि शिव को, शक्ता जो कि देवी शक्ति को, और स्मार्ता जो कि भगवान के विभिन्न रूपों को एक ही समान मानते हैं। पर इतने सारे सेक्ट्स होने के बाद भी इनमें कभी इंटरनल वॉयलेंस देखने को नहीं मिला। सारे ही सेक्ट्स एक दूसरे के साथ अभी तक को एग्जिस्ट करते आए हैं, इसलिए क्योंकि इन सारे ही सेक्ट्स का कोर यानी शुरुआत एक ही है, और यही कारण है कि हिंदुज़म अपने ओरिजिन से ही एक पीसफुल रिलीजन मानी गई है। लेकिन आज के टाइम हिंदुत्व को हिंदुज़म के अपोजिट माना गया है। कई लोगों का मानना है कि ये सेम रिलीजन का एक वॉयलेंट वर्जन है, जो अब इंडिया में देखने को मिल रहा है। कई रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी शुरुआत 18वीं सेंचुरी में हुई थी, जब लोगों ने इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने और अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को बताने के लिए यूज़ किया। पर 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने इसे मेजर बूस्ट दिया और ब्रिटिशर के अगेंस्ट यूज़ किया, जिसके लिए उन्हें उस टाइम के सबसे डेंजरस जेल अंडमान जेल में भेजा गया था। और तब से लेकर आज तक कई लोगों ने इन दोनों के डिफरेंस को लेकर अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि आप इन दोनों का बेसिक डिफरेंस रामायण के एक पार्ट से भी ले सकते हैं, जब भगवान श्री राम 3 दिन तक लगातार समुद्र की पूजा करते रहें ताकि वो उन्हें लंका जाने का रास्ता दे। ये पूरा पीसफुल मूवमेंट हिंदुज़म को डिफाइन करता है। लेकिन 3 दिन बाद भी जब उन्हें इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला तो उन्होंने धनुष उठाकर बाण चढ़ाया, जिस पर समुद्र देवता खुद उनके सामने आकर उन्हें लंका जाने का रास्ता बता गए, और इसी पार्ट को लोगों ने हिंदुत्व कहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर राम जेठमलानी ने बताया कि हिंदुत्व को जीवन जीने के एक तरीके या किसी इंसान के मन की स्थिति के रूप में समझा जा सकता है, और इसे रिलीजियस हिंदू फंडामेंटलिज्म यानी धार्मिक हिंदू कट्टरवाद जैसा नहीं समझा जाना चाहिए। हिंदुज़म एक नाम है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों को मिला था, और हिंदुत्व उनकी आइडियोलॉजी है जिसे आज बीजेपी गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है। और जैसा कि हर एक पार्टी अपने ओपोनेंट पार्टी को नीचा दिखाने का काम करती है, राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट उसी का एक एग्जाम्पल है। हिंदुज़म और हिंदुत्व के बीच आने वाला एक कॉमन वर्ड हिंदू को लेकर स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था कि उन्हें अपने इस रिलीजन पर गर्व है जिसने सभी तरह के धर्मों को सच माना है।
और सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट की माने तो हिंदुत्व, हिंदुज़म और इंडिया के लिए खतरा नहीं है, पर जो मध्य प्रदेश के वसीम शेख के साथ हुआ वो गलत है। इसके लिए ज़रूरी है कि अथॉरिटी अपने काम और अधिकारों की सुने, ना कि किसी कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन की बात को। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। हम इसी तरह की कई डीप टॉपिक रिसर्चेबल वीडियोस लाते रहते हैं।